मं चेयनिनन्द सहाव परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशि गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुताउ जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन्ह ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनीत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारन मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। चैतन्यमयी भगवान आत्मा की जय हो जय हो जय। जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का शुद्ध मंगलमय उपदेश। ये क्या है उपदेश? क्या कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान मंगल में? क्या कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान मंगल में? मंगल स्वरूप का कह रहे हैं। कैसा मंगल स्वरूप भैया? वह मंगलकारी स्वरूप जो केवल दर्शन केवल ज्ञान की ज्योति से तीनों लोकों का साक्षी है, तीनों लोकों का ज्ञाता है। अर्थात जिस मंगल से तीनों लोकों का प्रकाश है, जिस मंगल से तीनों लोकों में ज्योति है, प्रकाश है, अर्थात जागृति है, चैतन्यता है, ऐसे मंगल में स्वभाव को कह रहा है। मंगल में स्वभाव को कह रहा है अर्थात जीव के अंदर में जो ऐसी परम ज्योति अभी विद्यमान है, केवल दर्शन केवल ज्ञान की, केवल दर्शन केवल ज्ञान में जो अनंत शक्ति जीव के अंदर में विद्यमान है, उस परम शक्ति को कह रहा है। इसलिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश मंगल में मंगल है। अनंत मंगल जहाँ पूर्ण होते हैं वहाँ से जिनेंद्र भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है। भैया इतनी क्या विशेषता है? अरे इतनी नहीं, यहाँ जिब्या से कहने में तो आ ही नहीं रही। विशेषता तो और अनंत से भी अनंत है। क्यों भैया बताओ, आप खुद का देखो कि जहाँ तीनों लोग, समस्त गुण, समस्त द्रव, समस्त पर्याय, समस्त द्रव के साथ उनके गुण, उनकी पर्याय, लोक और लोकाकाश तो छोड़ो, अलोकाकाश भी जहाँ प्रकाशित हो रहा है, ऐसे पूर्ण केवल ज्ञानत्व, सूक्ष्मत्व, अनंत वीर आदि ऐसे परम सूक्ष्म गुणों का प्रतिपादन करने वाला है ये उपदेश। आत्मा में विद्यमान जो आत्मा की अनंत शक्ति है, आत्मा में विद्यमान जो आत्मा का अनंत ज्योतिर्मय प्रकाशवान परम दैविक प्रमाण चेतन ज्योति जो स्वरूप है, उस स्वभाव को उद्घटित करने वाला है भगवान जी। भैया जी आप कह रहे हैं उद्घटित करने वाला है, लेकिन सब जीवों को, सब जीव इतने हजारों जीव सुनते हैं, लाखों करोड़ों जीव जिनवाणी सुनते हैं। अब करोड़ों जीवों को सबको तो ऐसा बीतराग स्वभाव उत्पन्न नहीं होता। भैया आप करोड़ों की बात कर रहे हो, अनंत अनंत भव जीवों को हो चुका और अनंत अनंत भव जीवों को होने वाला है इसी वाणी के निमित्त से, इस जिनेंद्र भगवान की वाणी के निमित्त से, इस जिन शासन के निमित्त से अनंत अनंत भव जीवों को हो चुका और अनंत अनंत भव जीवों को होने वाला है। लेकिन भाई कुछ जीवों को तो नहीं हुआ ना, उनने जिनवाणी को सुना ही कहाँ।
तो फिर भाई उनने क्या सुना? उन्होंने शब्दों को सुना है। उन्होंने बुद्धि के विलास रूप अहम के साथ, मन के गारब के साथ, मोह में डूबे हुए, मिथ्यात्म में डूबे हुए, उन्होंने जिनवाणी को सुना ही कहाँ है? उन्होंने शब्दों को सुना है। जिन्होंने शब्दों को सुना है उनकी महिमा थोड़ी कह रहा है। जिन्होंने शब्दों को सुना है उनकी चर्चा थोड़ी कर रहा है। जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की निरक्षरी दिव्य ध्वनि को सुना है उनकी बात कर रहा है। ऐसे अनंत अनंत भव जीवों को ऐसे केवल ज्ञान में मंगल में स्वभाव का जन्म हो चुका, और अनंत अनंत भव जीवों को ऐसे केवल ज्ञान मंगल में स्वभाव का जन्म होने बाकी है, हो रहा है। उनको स्वानुभूति प्रकट हो चुकी, उनकी ज्ञान में, उनकी दर्शन में, प्रतीति में आ चुका कि मैं ऐसा केवल ज्ञानमय अभेद स्वरूप वाला निराकार चैतन्यमय तत्व, अभेद अभेद तिंकोत्कीर्ण आत्मा, परम दीर्घ प्रमाण चेतन ज्योति स्वरूप, मैं अद्वितीय अद्भुत चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसा बोध में आ चुका, स्वानुभूति में आ चुका। केवल ज्ञान का जन्म होने का लक्षण आ गया उनके हृदय में। केवल ज्ञान का जन्म होने का लक्षण क्या है भैया? स्वानुभूति, ज्ञान में बरतने वाली प्रतीति, सम्यक ज्ञान का आचरण, सच्चे ज्ञान में आचरण। उन्हें केवल ज्ञान के अंश के उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होने का अंश आ गया, अंश वस्तु स्वभाव की प्रतीति आने लगी, शुद्ध त्रिकाली चैतन्यमय निराकार सत्ता की प्रतीति आने लगी। उन्हें पूर्ण वीतराग चैतन्य स्वभाव, केवल ज्ञान का उदय होगा, उसका अंश प्रकट हो गया, अंश केवल ज्ञान की ज्योति जल गई। केवल ज्ञान, पूर्ण केवल ज्ञान की ज्योति जल गई सम्यक ज्ञान के रूप में। ये कैसे हुआ? ये आत्मा की अनुभूति का जो जागरण हुआ है ना, शुद्ध चैतन्यमय निराकार, शुद्ध उपयोगमय निरक्षर परमात्मा हूँ मैं, ऐसे जो निराकार स्वभाव की प्रतीति का जो उनके ज्ञान में वर्तन हो रहा है ना, जो निराकार शुद्ध स्वभाव की प्रतीति जो ज्ञान में जन्म ले रही है ना, वह निराकार शुद्ध स्वभाव की प्रतीति का ज्ञान में जो जन्म हो रहा है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान में कहला रहा है। और सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान की नोद है। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान की नोद है। अब केवल ज्ञान की नोद सम्यक ज्ञान है, तो बस केवल ज्ञान का जन्म है सम्यक ज्ञान में। केवल ज्ञान का अवतार है, ध्रुव का अवतार है सम्यक ज्ञान। भाई किसको हुआ ऐसे ध्रुव का अवतार? किसके हृदय में है भाई ऐसे ध्रुव का अवतार? जिसके हृदय में, जिसकी अंतरात्मा में, जिस भव्य पात्र जीव के हृदय रूपी गर्भ में, अर्थात जिसके मति श्रुत ज्ञान में अपने ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति आ रही है, उस भव्य अंतरात्मा के हृदय में ऐसे केवल ज्ञानमय प्रकाश स्वभाव का अवतार हो गया, अवतरण हो गया। ये अवतरण ही जिनु गर्भवास अवतरियो है, ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की प्रतीति का अवतरण, ध्रुव स्वभाव की सहानुभूति का अवतरण, ये ही है गर्भ अवतरण। भाई काय का गर्भ अवतरण? केवल ज्ञान में ऊर्ध्व सत्ता का गर्भ अवतरण। काय में हुआ भैया? उपयोग में। कैसा हुआ भैया? अपना परम अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव सहानुभूति में बरत रहा, प्रतीति में बरत रहा। मैं तो ध्रुव त्रिकाली परम तत्व परमात्मा हूँ, शुद्ध चैतन लक्षणमयी वीतराग स्वभाव हूँ। मेरा पर पर्याय, परिणामान पर्याय, भाव राग विकार से कोई संबंध ही नहीं। बरत रहा है क्या? जिन भगवान का शुद्ध उपदेश अपनी प्रतीति में बरत रहा है, प्रतीति में। अयम आत्म तत्वम, अयम आत्म तत्वम, अयम आत्म तत्वम। मैं सिद्धि हूँ, जिन वचन जयवंत है, मैं सिद्धि हूँ, जिन वचन जयवंत है। अपनी प्रतीति में झूल रहा है, प्रतीति में। अहो मैं चैतन्यमय निराकार सत्ता, मैं चैतन्यमय निराकार सत्ता। ये जो उपयोग में ध्रुवता की प्रतीति है, ये जो उपयोग में अंतर हृदय में जो शुद्धता की प्रतीति है, आद्यमनादि शुद्धम की जो प्रतीति है, यही वो ब्रह्म स्वभाव है, यही वो केवल ज्ञान स्वभावमय सत्ता का जन्म है, जो तीनों लोकों का नायक है, अर्यंत सिद्ध स्वरूप है, केवल ज्ञानमयी वीतराग पद है। कौन सा भैया? कौन सा है केवल ज्ञानमयी वीतराग पद? ये जो अभी सहानुभूति में प्रतीति में बरत रहा है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान में हूँ, मैं आदि अनादि शुद्ध ध्रुव सत्ता हूँ। ये जो परम सत्ता, परम पारणामिक ध्रुव सत्ता, ये जो प्रतीति में बरत रही है, यही वो परम ध्रुव सत्य है, यही वो परम पारणामिक सत्ता है, यही वो पूर्ण वीतराग स्वरूप है।
मेरा ममले ममल स्वभाव यही वह पूर्ण वीतराग स्वरूप है। कहाँ बरत रहा है? अभी जो तुम्हारी प्रतीति में बरत रहा है, वो जो अभी तुम्हारी प्रतीति में बरतता हुआ दिख रहा है, क्या हो मैं वीतराग चैतन्यमय स्वरूप, मैं वो आकर्ता अभोक्ता निराकार ज्ञान घन पिंड परमात्मा हूँ। ध्रुव शुद्धम ध्रुव शुद्धम ध्रुव शुद्धम, ये जो अंतरंग प्रतीति में बरत रहा है, यही वो परम पारणामिक तत्व है। ये क्या कहना चाह रहा है आप? यही मंगलकारी है, यही मंगलमय है, यही कल्याणकारी है, यही सुखकारी है, यही परम आनंद का दातार है, यही अतीन्द्रिय और परम सुख का दातार है। और इसके अलावा जो कुछ भी सुनना है, समझना है, कहना है, बताना है, सब भ्रम भ्रांति और माया है। शाश्वत रहने वाला, अक्षर रहने वाला, अनंत रहने वाला, व्यक्त स्वरूप स्वरूप शुद्ध जिनवाणी अक्षर पद व्यंजन श्रुत रूप धारा, ये तुम्हारी ध्रुवता की प्रतीति है, वस्तु स्वभाव की प्रतीति है। बाकी सब कहा सुना सब भ्रम भ्रांति और माया। ग्रहण करो, सत्य है, ये परम सत्य है जो आपको अंतरंग से जिनवैणम जयवंतम ध्रुवता की जयवंत स्वभाव की प्रतीति है, वो ही एकमात्र जिनवाणी है, वो ही एकमात्र तुम्हारा वीतराग परम जिन स्वभाव है, मंगलकरण स्वभाव है, मंगलकारी स्वभाव है। इसके अलावा जो भी घट रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ शुभ अशुभ, सब शुभ अशुभ की माया, सब भ्रम भ्रांति और अज्ञान है, सब टोटल 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 पर्याय का परिणमन, टोटल पर्याय का परिणमन है, अशुद्ध पर्याय का परिणमन, शुद्ध भी नहीं, शुभ अशुभ की माया है बस। जितनी आत्म स्वभाव की प्रतीति है, जितना आत्म स्वभाव का स्मरण है, जितनी वीतराग ध्रुव पद की नजदीकी है, मात्र उतना ही मंगल में मंगलकरण है, आनंद है, मंगल है, परम मंगल है, परम आनंद और मंगल है भैया। मंगल में मेरा दर्शन और मेरा ज्ञान है, मंगल में निर्मल विमल सिद्ध स्वरूपी ममले ममल स्वभाव मेरा केवल ज्ञान और मेरा केवल दर्शन है, ध्रुव दर्शन और ध्रुव ज्ञान। ये स्वभाव यदि ध्रुव दर्शन और ध्रुव ज्ञान, ये स्वभाव यदि आपकी प्रतीति में बरत रहा है, तो आपका मंगल ही मंगल, हित ही हित है, यमकार ज्ञान उत्पन्नम, आपको आपके हितकारी केवल ज्ञान स्वभाव का उदय हो गया है। महोत्सव मनाओ, आनंद मनाओ और हमेशा प्रसन्न और खुले खिले रहो। भैया यदि ऐसे मंगलकारी हियमकार सिद्ध मुक्त वीतराग तत्व की प्रतीति नहीं आ रही, ओ रे, यदि ऐसे निरावरण सुख स्वरूपी भगवान आत्मा अपने अनुभूति में नहीं झूल रहा, तो भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, देखो 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 देखो, वो अनंत प्रकाशमान करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित वो ध्रुव सत्ता इसी क्षण इसी पल तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो रही है, शुद्ध सम्यक के रूप में जागृत हो रही है। अनंत जागृति का पुंज, अनंत चैतन्य ज्ञान पिंड, वो परम पारणामिक तत्व तुम्हारे अंदर में स्वचैतन्य स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। इसी की अनुमोदना करो बस इसी की अनुमोदना करो, इसी की सहकारिता करो और इसी ध्रुवता में विलास करो। यही मेरा अपना पद है, यही मेरा अपना पद है, यही मेरा अपना पद है। इसके अलावा समझना समझाना कहना सुनना सब भ्रम भ्रांति माया है, बुद्धि का विलास है बस। सत्य कितना भैया? सत्य क्या भैया? ध्रुवता की प्रतीति सत्य है बस। अचल प्रगाढ़ श्रद्धान निशंक भाव, बिल्कुल निशंक, कोई संचय नहीं, कोई विभ्रम नहीं। कैसे संचय विभ्रम भैया? भैया हमें ध्रुव स्वभाव में लीनता नहीं हो रही, हम ऐसा नहीं कर पा रहा है, ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार का कोई संचय नहीं, कोई विभ्रम नहीं कि मोह में बह रहा है, राग में बह रहा है, कर्तव्य हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी संयोग में तो लगे हुए हैं, कोई विभ्रम का भाव नहीं और कोई शंका का भाव नहीं। जो कुछ भी चल रहा है, उठना बैठना चलना फिरना जितना भी व्यवहार चल रहा है, वो सब पुद्गल के परिणमन में कर्मोदय जन्य चल रहा है। कोई भ्रम भ्रांति नहीं, किसी की ओर नहीं देखना। जितना भी मन वचन काय का संयोग का कर्म आदि संयोगों का जितना भी परिणमन चल रहा है, उसमें मेरा रंच मात्र भी कुछ भी नहीं लग रहा।
वो सब कर्माधीन व्यवस्था अपनी स्वसमय अर्थात अपनी योग्यता से घटित हो रही है, अपनी काललब्धि से परिणमित हो रही है, अपनी होनहार से परिणमित हो रही है। फिर भैया फिर मैं तो इन सारे शंका, इन सारे विभ्रम आदि समस्त शल्य विशल्य आदि विकल्पों के परिणाम से परे आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो वीतराग तत्व परमात्मा हूँ। बस कोई शल्य नहीं, कोई शंका नहीं, कोई विभ्रम नहीं। जो कुछ हो रहा है कर्मोदय से हो रहा है, मैं कर्ता भोक्ता नहीं। जो कुछ हुआ है वो भी कर्मोदय से हुआ है, जो कुछ होगा वो भी कर्मोदय से होगा, और अनादि से अनाज तक जो कुछ भी घटा है पर्याय परिणमन में वो भी कर्मोदय से घटा है। लेकिन मेरा इससे बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं, बिल्कुल निशंक आद्यम अनादि शुद्धम, ध्रुवता की प्रतीति। बस ध्रुवता मेरा स्वभाव है। मंगल में मंगलकरण मेरा दर्शन ज्ञान निर्मल स्वभाव, केवल दर्शन केवल ज्ञान स्वभावी मैं परमात्मा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, ध्रुवम 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 और मात्र ध्रुवम, ध्रुव मात्र केवल ज्ञान स्वभावी परमात्मा। जो आपके उपयोग में ऐसी ध्रुवता की प्रतीति आ रही है, बस यही सुखकारी भगवान जी, बस यही आनंदकारी है, यही मंगलकारी है, यही आपका ध्रुव जन्म है, ध्रुव का जन्म है। इसके अलावा किसी को पहचानो ही मत, ना मोह को पहचानो, ना राग को पहचानो, ना ममत्व को पहचानो, ना कर्तत्व को पहचानो। भैया परिणमन में तो यही सब चल रहा है, अनादिकाल के संस्कारगत। पहचानो मत, दृष्टि मत दो। ये कैसे नहीं थे? अरे कैसे नहीं थे? हमारे संयोग में उपयोग में चल रहे हैं तो भैया दिख तो रहे हैं। अरे देख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? तुम्हारी श्रद्धा नहीं है कि तुम्हारे पास भैया है ना, तो देख रहे हैं तो है रूप, असत रूप, असत्य है, माया है, माया माया माया। असत रूप देखो और असत रूप देख के उनमें उलझो मत, उनका विचार मत करो, उनका पक्ष मत करो, तत्काल त्याग दो, तिक्तयम, तत्काल त्याग दो। और अपने ध्रुव की जो अनंत आनंद की प्रतीति है, अपने ध्रुव का जो अनंत सहकार है, अपने ध्रुव की जो अनंत शक्ति है, उस चैतन्यमय स्वभाव शक्ति का स्वाभाविक चेतना की अनुमोदना करो। क्या हो? मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम निराकार ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा। त्याग दो पर पर्याय परिणमन, त्यागम तिक्त तिक्त पर परजय, सब पर पर्याय परिणमन को तत्क्षण त्याग दो, सब पर पर्याय परिणमन परिणति को तत्क्षण त्याग दो। और मैं परम पारणामिक आनंद स्वरूप अनंत दर्शन ज्ञान मंगलमय स्वभाव वीतराग तत्व वाला हूँ। मेरे स्वभाव की वर्तना मेरे उपयोग में मेरे स्वभाव की प्रतीति में चल रही है। मैं ध्रुव शुद्ध ध्रुव शुद्ध ध्रुव शुद्ध निराकार चैतन्यमय परमात्मा। बस ये है मंगलकारी भैया। भैया इसके साथ साथ भैया ये प्रतीति के आगे पीछे थोड़ा चिंतन मनन भी होता है, ठीक है भैया। फिर थोड़े बहुत विकल्प भी चल जाते हैं, थोड़ा की भाव भी आ जाते हैं, थोड़ी शारीरिक क्रियाएं भी होने लगती हैं। अरे सब ब्रह्मभ्रांति माया है, सबको एक साथ ब्रह्मभ्रांति में डालो। बस विचार करने के ये देखने योग वस्तु ही नहीं है, अशुद्ध पर्याय का परिणाम है। चर्चा करने योग पर्याय नहीं है। ये जिनकी आप बात कर रहे हो, ये चर्चा करने योग पर्याय नहीं है, ये अनुमोदन करने योग परिणाम ही नहीं है, ये देखने योग वस्तु ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तो मल का ढेर है, कचरे का परिणाम है, अनादिकाल के विकारों का परिणाम है। जैसे कर्म बांधे थे राग देश संस्कार मोह अज्ञान में, वैसे कर्मों की संतति चल रही है, संस्कारों का परिणाम चल रहा है। इनकी चर्चा क्यों कर रहे हो? इनकी ओर क्यों देख रहे हो? इस परिणाम की ओर क्यों देख रहे हो? ये तो तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है ना। इनकी चर्चा क्यों कर रहा है? इनकी रुचि क्यों लगा रहा है? भाई हम रुचि नहीं लगा रहे, हम घबराहट। अरे काहे की घबराहट? ध्रुव की श्रद्धा है ना, मैं तो ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूँ ना, मैं तो ध्रुव चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ ना। भैया मैं इस राग आदि विकारी भाव के साथ नहीं बहना। अरे नहीं बहना नहीं, मैं बहता ही नहीं हूँ। ध्रुव 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 प्रतीति प्रतीति लाओ, ध्रुवता की प्रतीति में समाओ, ध्रुवता की प्रतीति में रम जाओ। कहाँ बेटा? मैं तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत हूँ।
तो भैया अभी जो परिणमन चल रहा है वो एक समय की अवस्था में वो बह जाएगा। तो भैया अपनी संभाल की बात तो कर रहा हूँ मैं। ध्रुवता की प्रतीति से बड़ी संभाल और कोई सी नहीं है। बुद्धि की संभाल अपनी संभाल थोड़ी ना है, अपनी चैतन्य में स्वभाव की प्रतीति की संभाल अपनी संभाल है। प्रतीति की संभाल होगी तो कर्मधारा हल्के में बिल्कुल हवा के बेग की तरह निकल जाएगी और तुम्हें आकलित नहीं कर पाएगी। भाई प्रतीति हर समय नहीं रहती, मत रहने दो, अनुमोदन करो स्वानुभूति का, स्वभाव के स्वरूप का आ जाएगी। जरूरी थोड़ी ना हर चीज को आप बाहरीभूत करो, प्रतीति आएगी, क्यों नहीं आएगी। ध्रुव की श्रद्धा है आपके पास, निर्भय रहो, निशंक रहो, अपने आप आएगी। निर्भय रहो, निशंक रहो, जय जयकार करो ध्रुव की, अनुमोदना करो, भावना करो ध्रुव की, शुद्धता की लगन लगाओ, अपने आप आएगी, स्वयं आएगी। अंतरंग से हुंकार के रूप में आएगी, मैं ब्रह्म में सत्ता हूं, टंकार के रूप में आएगी। अंतरंग से स्वानुभव में, अनुभव में, अंतरंग अनुभव में ललकार के रूप में, ध्रुव की हुंकार के रूप में कहेगी, ओ मैं तो सिद्धोसम परमात्मा हूं, और सारी कर्मधाराओं को एक तरफ कर देगी। कर्मधाराओं को चिंतन भी नहीं आएगा, कर्मधाराओं की ओर दृष्टि भी नहीं जाएगी, कर्मधाराओं से कोई बात भी नहीं होगी, कोई मुलाकात भी नहीं होगी। उपयोग में ध्रुवता की प्रतीति आएगी और अनंत अनंत काल का संसार क्षय को प्राप्त हो जाए। अनंत अनंत कसाय, अनंत अनंत मिथ्या परिणाम पल मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाएंगे और ज्ञान विज्ञान में उपयोग में आचरण होने लगेगा। ज्ञान विज्ञान में उपयोग में आचरण क्या भैया? ज्ञान स्वभाव की प्रतीति तो ज्ञान विज्ञान में उपयोग में आचरण है, यही तो केवल ज्ञान स्वभाव का अंश है। ज्ञान विज्ञान में स्वरूप कोई बाहर पर्यायी दशा थोड़ी ना है। ज्ञान विज्ञान में स्वरूप अर्थात अपने ध्रुव त्रिकाली का अंश उत्पन्न हो जाना, स्वानुभूति का प्रकट होना है। ज्ञान में ध्रुवता की प्रतीति का जन्म ही ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का जन्म है। ज्ञान से विज्ञान में हो जाना अर्थात पर पर्याय से भिन्न, भेद ज्ञान की कला से पर पर्याय से भिन्न, मैं परम पारणामिक ध्रुव, ज्ञान में सत्ता, ज्ञायक स्वभाव का प्रतीति में आ जाना, ज्ञान में सत्ता का प्रतीति में आ जाना, ज्ञान का ज्ञान में आ जाना, ज्ञान विज्ञान है। ज्ञान से विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में ध्रुव तिंकोत्कीर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव वाला, चैतन्य में स्वभाव। ज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव दिखने लगा तो ज्ञान अब ज्ञान नहीं, ज्ञान विज्ञान में हो गया, सम्यक ज्ञान में हो गया। मिथ्या ज्ञान का परिणामन को ज्ञान बिला जाएगा, मिथ्या मति, मिथ्या शुद्ध का परिणामन सब बिला जाएगा। ध्रुव शुद्ध परमात्मा का, अरे हर समय नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, लेकिन समय समय पे तो ध्रुव की प्रतीति करो। दिन भर नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, समय समय पे करो, बार बार लगन लगाओ, बार बार उसकी आराधन करो, बार बार अनुमोदना करो, समय समय पे करो। समय समय पे करोगे तो फिर हर समय की जागृति भी अपने आप आएगी। अभी थोड़े थोड़े समय के लिए तो करो, थोड़े थोड़े समय के लिए तो मात्र निर्दोष जिनेन्द्र भगवान के वचनों में निरपेक्ष होके, निर्द्वंद होके, एकदम निर्भय होके अवगाहन तो करो कि मैं तो ध्रुव शुद्ध केवल ज्ञान में आद्य अनादि शुद्धाम मात परिपूर्ण चैतन्यमयी महाविलासी परमात्म सत्ता ही हूँ। मेरा पर पर्याय परिणमन से किसी प्रकार का कोई संबंध इसी ध्रुव में केवल ज्ञान स्वभाव की प्रतीति तो करो भैया। ये जो ध्रुव में उन्नम, ये जो ध्रुव में उत्पन्न हो रहा है ना, यही मंगलकारी केवल ज्ञान स्वरूप है। ये ध्रुव में उन्नम, ये जो ध्रुव की प्रतीति रूप उत्पन्न हो रहा है ना, यही केवल ज्ञान सूर्य रूप मंगल में स्वभाव है। इस मंगलकारी मंगल में स्वभाव का अभिवादन करो बस आप। इस सम्यक ज्ञान रूप में जो प्रतीति रूप में उत्पन्न हो रहा है ना, यही केवल ज्ञान अर्क स्वभाव है। इसी को गुरु महाराज ने अर्के अर्क स्वभाव कहा। अर्के अर्क भैया, अर्क हाँ अर्थात अनंत प्रकाशमान सत्ता कहा आचार्य देव ने से। अनंत प्रकाशमान सत्ता, यही है अनंत प्रकाशित ध्रुव स्वभाव भैया। लेकिन हमें अनंत प्रकाश तो दिख ही नहीं रहा इसमें। अरे भैया तुम अनंत प्रकाश को समझते नहीं हो। अभी क्या है,
तुम एक बार इस ज्ञान में प्रतीति को ज्ञान में प्रस्फुटित तो होने दो। जब ये ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमित होगा तो इसका जो प्रकाश है, जो अभी स्वप्रकाशक होगा जब ये, तो जो इसका प्रकाश है, जो अनंत आनंद है इसमें, जो अनंत चतुष्टय है इसमें, वो इसका अनंत प्रकाश है, वो इसका अर्क है। और जब ये अर्क रूप प्रकाशित होगा तो यही अर्क निर्मल मति शुद्ध ज्ञान रूप प्रकाशित होने लगेगा, बाहर में व्यवहार में भी वस्तु स्वरूप स्पष्ट प्रतिभाषित होने लगेगा और यही पूर्ण केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हो जाएगा। अब एक पर 3-4 दिन पहले उदाहरण नहीं दिया था हमने, क्या कि बल्ब अपनी अंतरंग एनर्जी में अंतरंग प्रकाशित हो रहा है, तो बल्ब का प्रकाश बल्ब के अंदर ही अंदर है। बल्ब का जो शुद्धता है, बल्ब की जो विशुद्धता है, वो उसके अंदर ही अंदर करंट घूम रहा है, वो उसके 3 तारों के अंदर ही अंदर करंट घूम रहा है। तो उसके 3 तारों के अंदर ही अंदर बल्ब प्रकाशित होने के कारण से बाहर में जितना भी प्रकाश दिख रहा है उसका पर प्रकाशक प्रकाश, वो पर प्रकाशक प्रकाश किसी को भी छू नहीं रहा। दिया था नहीं दिया था? ये देखो बल्ब में हजारों द्रव्य इस हॉल में कितने सारे वस्तुएं रखी हैं, सबको प्रकाशित कर रहा है वो बल्ब का प्रकाश, लेकिन किसी वस्तु को अपना नहीं कह रहा। क्यों भैया? वो पर प्रकाशक प्रकाश इतना निरपेक्ष कैसे हो गया? वो पर प्रकाशक प्रकाश इतना निर्दोष कैसे हो गया? वो पर प्रकाशक प्रकाश इतना स्वच्छ धवल कैसे हो गया? भैया वो पर प्रकाशक प्रकाश इतना स्वच्छ धवल इसलिए हो गया क्योंकि वो अपने स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। इसलिए ऐसे ही ये जो आपको ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की जो ध्रुव शुद्ध स्वभाव की प्रतीति आ रही ना, आनंद में स्वभाव की, आप बौद्धिक जानकारी के विकल्प को ज्ञान मत मानो, तो फिर आपको जो ज्ञान स्वभाव की जो प्रतीति आ रही ना, ये जो ज्ञान ही ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है, यही ज्ञान रूप पूरी एनर्जी से जब जल जाएगा, ये ज्ञान ही ज्ञान रूप जब पूर्ण स्वानुभूति से भरा जाएगा, तब ये ज्ञान की प्रतीति ही केवल ज्ञान रूप जन्म ले लेगी। और जब वो केवल ज्ञान रूप जन्म ले लेगी तब लोक और अलोक सब इस ज्ञान में प्रकाशित होने लगेंगे। लोक और अलोक सब इस ज्ञान में प्रकाशित होने लगेंगे। अभी आप तो इस प्रतीति के आनंद में मस्त रहो, बस इस स्व सन्मुखता में, जो स्व में स्वयं प्रकाशित हो रहा है ना, इस प्रतीति का निर्मलता का विश्वास करके रहो आप। अब अभी पर के प्रकाश में दृष्टि मत दो। क्यों भैया पर के प्रकाश में दृष्टि क्यों ना दे? यदि बल्ब में यदि एक छेद कर दो ना आप, तो बल्ब जलेगा नहीं। यदि बल्ब सोचे कि मुझ में एक छेद हो जाए, उसके बाद बल्ब जलेगा नहीं। भैया ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बल्ब की जो एनर्जी है वो बल्ब के अंदर प्रकाशित नहीं हो रही, इसलिए बाहर प्रकाशित। ऐसे ही भैया अभी आप यदि ये विकल्प करोगे कि मुझे तीनों लोग दिख नहीं रहे, तो आपका ज्ञान परोन्मुख हो जाएगा, आपकी दृष्टि परोन्मुख हो जाएगी, आपकी शक्ति बहिरंग में फेंकने लगेगी, आपकी स्व की प्रतीति नष्ट हो जाएगी, आपको पर पर्याय की प्रतीति आने लगेगी। और आपको पर पर्याय की प्रतीति आई, यदि आपकी दृष्टि पर पर्याय से संयुक्त हुई, यदि एक समय के लिए भी आपकी दृष्टि पर पर्याय में संयुक्त हुई, तो अनंत आकुलता, अनंत दुख और अनंत आदि व्याधि उपाधि, अनंत संश्लेषित परिणाम, अनंत पर्याय के दुष्ट परिणाम आपको दिखाई देने लगेंगे और आपको जो आपकी स्वानुभूति थी वो दब जाएगी। और भगवान जी पर के विकल्प से कभी भी 3 लोग जानने में आने वाले नहीं है। तो भैया क्या होगा? आपकी दृष्टि परोन्मुख हो जाएगी यदि आप ऐसा विकल्प करोगे। क्या क्षयोपशम का बाहर को देखने का यदि आप विकल्प करोगे तो आपकी दृष्टि परगे में चली जाएगी। सिद्धांत ये है, जिन भगवान की वाणी ये है कि आपकी दृष्टि पूर्ण अंतरोन्मुख हो, आपका ज्ञान पूर्ण अंतरोन्मुख हो, आप अपनी स्वध्रुव स्वभाव की प्रतीति में पूर्णता से मस्त हो। उस स्वध्रुव स्वभाव की प्रतीति से अपने आप ऐसी किरणें निकलेंगी, अपने आप ऐसा प्रकाश निकलेगा जिससे लोकालोक अपने आप स्वानुभूति में प्रकाशित होंगे, आपको प्रकाशित करने नहीं पड़ेंगे। यह है प्रतीति की विशेषता, यह है ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की प्रतीति की विशेषता। आप लोग बाग ये सोचते हैं कि भाई अभी हमें जानने में नहीं आ रहा, अभी हमें समझने में नहीं आ रहा, तो वो परोन्मुख दृष्टि कर लेते हैं, अपने स्वभाव का विश्वास छोड़ बैठते हैं।
अपने स्वभाव का विश्वास छोड़ बैठते हैं, अपनी चेतनमयी सत्ता का विश्वास छोड़ बैठते हैं और अपने शाश्वतमयी ध्रुव प्रतीति को छोड़ देते हैं और नाना प्रकार के विकल्पों में, नाना प्रकार के शंकाओं में और नाना प्रकार के द्वंद्वों में उलझ के अपने सम्यक ज्ञान के पे आवरण डालते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव पे आवरण डालते हैं और ज्ञान स्वभाव पे आवरण डालते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध हो जाता है और ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो जाता है तो आत्म प्रतीति दबती है, आत्म प्रतीति दबती है तो जीव दुर्गति में चला जाता है। और क्या रखा? अपने समय स्वभाव से संयुक्तपना छूटा, अपने स्वभाव से दृष्टि खिसकी, ज्ञान पे आवरण आया, ज्ञान पे आवरण आया तो जीव अपनी आत्म प्रतीति को भूला, जीव अपनी आत्म प्रतीति को भूला तो पर पर्याय में रक्त हुआ, पर पर्याय में रक्त हुआ तो अनंत संसार का वर्धन प्रारंभ। और क्या रखा है? तो ये कैसे होता है? ये सब जरा सी शंका आती है, मन जरा सा संकित करता है, मन जरा सा भयभीत करता है, नाना प्रकार के विकल्प परिणाम आते हैं, नाना प्रकार की अवस्थाएं और दशाएं सुनने में आती हैं जिनका गुण रहस्य जानते नहीं, नाना प्रकार से बुद्धि तर्क और वितर्क करती है और जीव अपनी स्वसत्ता अंतरोन्मुखता को छोड़ के परोन्मुख विकल्पों में अनुरक्त हो जाता है और अपने स्वभाव पर शंका कर बैठता है। अब स्वभाव पे शंका हुई तो जीव का पतन प्रारंभ। अपनी स्वस्वभाव की प्रतीति से जीव खिसका, अपने स्वस्वभाव की प्रतीति को जीव ने छोड़ा और अनंत 84 अनंत अनंत उत्पन्न, अनंत अनंत 84 लाख योनि प्रकट होने लगे। क्या करें? अरे जैसे बल्ब अनंत ऊर्जा को अपने अंदर समेटा हुआ है वैसे ये ध्रुवता की प्रतीति अनंत केवल ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तुम इस केवल ज्ञान में स्वभाव की जो प्रतीति है ध्रुवता की, इस प्रतीति की अनुमोद ना करो बस, और कुछ मत करो। बाहर जितनी इसकी अनुमोद ना करोगे ये प्रतीति बढ़ती जाएगी और यदि ये प्रतीति 48 मिनट निरंतराल ठहर गई तो ये समझ लो केवल ज्ञान का सूर्य यही अब भी आली हो जाएगा। भाई पंचम काल में ठहरती नहीं है तो ये काल दोष है, कोई बात नहीं। 48 मिनट लगातार नहीं ठहरती ना, कौन कह रहा है 48 मिनट ठहर जाए? तुम तो केवल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, केवल ज्ञान की पर्याय का पक्ष छोड़ दो। तुम तो 48 मिनट लगातार नहीं ठहरती ना, तो 48 मिनट में असंख्यात बार आके जा तो सकती है 48 मिनट में असंख्यात बार आके जा तो सकती है। तुम तो असंख्यात बार उसकी अनुमोदना करो ना। तुम काहे को 48 मिनट की इकट्ठी कल्पना कर रहे हो? वो तो तुम असंख्यात बार उसकी अनंत बार अनुमोदना करो। तुम जितने बार कर सकते हो उसकी अनुमोदना करो। सहज वो 48 मिनट ठहरने की पात्रता अपने आप तत्समय की योग्यता में कब बननी है, ये केवल ज्ञानी परमात्मा मैंने पहले से देखा हुआ है। आप तो वर्तमान में आनंदित रहो बस। आपको केवल ज्ञान कब होना है ये काल निश्चित हो चुका है। आपको जिन भगवान कब बनना है तो सम्यक दृष्टि आप हो गए हो। जैसे आपको सम्यक दर्शन हुआ वैसे केवली भगवान के ज्ञान में झलक गया कि ये जीव को सम्यक हो गया है, अब इसका केवल ज्ञान होना है। तो वहाँ जो चौथे काल में जो क्या बोलते हैं 20 तीर्थंकर बैठे हैं ना, उनके ज्ञान में झलक गया कि आपको केवल ज्ञान कब होना है, उनके ज्ञान में आ गया। तो इसलिए अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में झलक गया है कि आपका केवल ज्ञान का सूर्य कब खिलना है। तो भैया हमारा क्या काम है? आपका काम है वर्तमान में आनंद में रहना, अपनी ध्रुवता की प्रतीति में रहना बस, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति में रहना, अपने ध्रुव स्वभाव के आनंद की प्रतीति में रहना, अपने अनंत स्वभाव के अनंत विश्वास की अनंत गहराइयों में उतरते जाना कि मैं तो ध्रुव त्रिकाली अनंत अनंत शुद्ध चैतन्यमय निराकार परमात्मा ही हूँ। अपनी ध्रुवता की प्रतीति का सहकार करना। भैया घर गृहस्थी पर तो परिवार का क्या होगा? अरे कर्मोदय है, इनका काम होगा, चिंता काय कर रहा है? इनका काम शरीर से होगा, मन से होगा, वचन से होगा, काय से होगा। ये मिले इसलिए है मन वचन काय। क्यों मिले भैया? क्योंकि इन कर्मों को चुकाना है। ये कर्मों के हाथ है, ये कर्मों के पैर है, कर्मों का मुंह है, कर्मों की आंखें हैं, कर्मों के कान है। इनका मन वचन काय का व्यवहार कर्मों को चुकाने के लिए ही है। इनका व्यवहार ये करेंगे, मन वचन काय का व्यवहार, कर्मों का व्यवहार कर्म करेंगे। आप कर्मों के व्यवहार में अपना हस्तक्षेप मत करो। आप तो आत्मा का व्यवहार निभाओ। आप तो आपकी आत्मा का व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी मोक्ष मार्ग, ये आपकी आत्मा का व्यवहार। आप अपनी आत्मा का व्यवहार करो और कर्मों का व्यवहार करने का कोई द्वंद्व ही नहीं है। जिन भगवान के वचनों का विवेक पूर्वक विचार करके
आवक्षादि का त्याग करके, जिनेंद्र भगवान की वाणी का विचार करके आप जिनेंद्र भगवान के शासन की अनुमोदना करते हुए आप अपने सम्यक के व्यवहार को निभाओ। और कर्मों का व्यवहार, कर्मों का जो अनुशीलन है, कर्मों का जो व्यवहार है वो मन वचन का निभा ही रहे, उनका तो परिणाम निश्चित ही है, उनमें तो कोई टाल फिर बदलने का कोई चांस ही नहीं। आप तो अपना व्यवहार निभाओ भगवान जी। आपका व्यवहार रत्नत्रय में स्वरूप में है, आपका व्यवहार जिनमार्ग में है, आपका व्यवहार आनंद में स्वभाव की अनुमोदना में है, आपका व्यवहार ध्रुव गायक स्वभाव की निमग्नता में है। आपका व्यवहार, आप तो अपने व्यवहार को निभाओ। आपका व्यवहार है जिन स्वभाव में आचरण करना, आपकी ध्रुव धाम की प्रतीति में डटे रहना, अपनी अनंत ऊर्जा को अपने स्व स्वभाव पे केंद्रित करना, बस स्वसन्मुखता, दृष्टि का स्वसन्मुख करना, यह आपका व्यवहार है। आत्मिक व्यवहार की बात कर रहा हूँ। सांसारिक व्यवहार तो मन वचन का निभा ही रहे हैं, उनमें तो हस्तक्षेप ही नहीं है। हाँ, उनकी रुचि नहीं होनी चाहिए, अपने को तो रुचि है ही नहीं, उनकी लगन नहीं होनी चाहिए तो वो है ही नहीं। अब जब उनकी रुचि और लगन नहीं है, अपने को उनसे कोई लेना देना नहीं है, सांसारिक परिणमन से, सांसारिक कर्म अवस्थाओं से, जब आप कह रहे हो उनकी रुचि नहीं है, हमें उनकी कोई लगन नहीं है, उन सांसारिक क्रियाओं से हमें कुछ लेना देना नहीं है, उन सांसारिक क्रियाओं का कर्ता धर्ता मैं भगवान आत्मा नहीं हूँ, उन सांसारिक क्रियाओं का कोई लक्ष्य मेरे पास नहीं है, तो फिर आप उन सांसारिक व्यवहार में फंसी क्यों रहे हो? फिर उन्हें तो होता हुआ जानो, घटता हुआ जानो, चलता हुआ जानो। आप तो मैं अनंत चतुष्टयमय शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसे आनंद की प्रतीति में निमग्न रहो। मैं ध्रुव चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसे ध्रुव ज्ञाता स्वभाव की आनंद की प्रतीति में निमग्न रहो। आप परपर्याय को क्यों देख रहे हैं? क्यों भगवान जी, आपको परपर्याय परिणमन क्यों दिखाई दे रहा है? आपको प्रभाव क्यों दिखाई दे रहा है? आपको पर्याय महत्वपूर्ण क्यों हो रही है? आपको अपना परम प्रकाशमान दैनिक प्रमाण चेतन ज्योति स्वरूप शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जो शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रकाशित है, रत्नात्रयम अलंकृत विश्व रूपम, इस विश्व में जो अपनी रत्नात्रय सत्ता के साथ विद्यमान है, जिसने कभी अपनी रत्नात्रयमय सत्ता को कभी नहीं खोया, ऐसा स्वानुभूति में द्रव्य मैं जीवत्व स्वभाव परमात्मा हूँ। परमात्मा ध्रुवता की प्रतीति में डटे रहो, डटे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कर्म कुछ भी कहे, चाहे मन कुछ भी कहे, चाहे वचन कुछ भी कहे, चाहे संयोग कैसे ही भी परिणमित हो, डटे रहो, डटे रहो, बिल्कुल डटे रहो। ध्रुव 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 और ध्रुव, कोई भी कुछ भी कहता रहे, आप डटे रहो पूर्णता से। मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। आप डटे रहो अपने स्वपद में, आप डटे रहो अपने मल पद में, आप डटे रहो अपने वीतराग पद में। आप अपने वीतराग पद में, स्वपद में डटे रहोगे तो आपका पर पर्याय परिणमन में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। अब तो स्वतत्व सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म अरूपी, दे मरे पर मैं नहीं मरता। अरे भगवान, मैं नहीं मरता, देह मरती है, संयोग परिणाम नष्ट होता है। मैं तो ज्ञान में, विज्ञान में, चैतन्य अरस स्वरूपी परमात्मा हूँ। मेरा तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है। ऐसे अपने ज्ञान विज्ञानमय, ज्ञान विज्ञानमय, ज्ञान विज्ञानमय ध्रुव आनंद में डटे रहो, डटे रहो ध्रुव धाम में, डटे रहो ध्रुव धाम में, पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास के साथ डटे रहो ध्रुव धाम में, बिना कोई चिंता के, बिना कोई शल्य के। अपना ममले ममल स्वभाव है ना, अपनी ममल ममल चेतना, ममल या विमल नहीं, निर्मल नहीं, ममल यही तो विद्यमान है। देखो भैया, जो ममल को देखेगी दृष्टि वो विमल हो जाएगी, वही दृष्टि निर्मल हो जाएगी। और जहाँ ममल में होगी वहाँ आचार्य देव कहते हैं नयन मेरे ममलमयम। आचार्य तारण तरण देव कहते हैं भगवान कि नयन मेरे ममलमयम देखत तरण विमान,
भैया अब तो तारण तरण जिन स्वभाव दिखाई देता है, तारण तरण जिन स्वभाव की प्रतीति बरत रही है, प्रतीति। प्रतीति का नाम है तरण विमान। जो प्रतीति बरतती है ना ध्रुवता की, उसका नाम है तरण विमान। वो प्रतीति ले जाएगी आपको कहाँ? केवल ज्ञानी केवल ज्ञानी ध्रुव परमात्मा के प्रदेश, अनंत सुख प्रदेशी तुम्हारा जो आत्म स्वभाव है ना, उस आत्म स्वभाव में तुम्हारे उपयोग को वो प्रतीति ले जाएगी, गाढ़ प्रतीति। जो अनंत सिद्ध स्वरूपी आत्मा है ना, उस और आपको जो प्रगाढ़ प्रतीति बरत रही है ना ध्रुवता की श्रद्धान रूप, वो प्रतीति आपको ले जाएगी आपके ज्ञान को, आपके उपयोग को अनंत चैतन्य प्रदेशों में, अनंत चिदानंद सुख विलास में, अनंत अनंत चैतन्यमय वीतराग स्वभाव की निमग्नता में ले जाएगी। वो प्रतीति आपको अनंत सुख में ले जाएगी। वो प्रतीति तो अनंत सुख सरोवर है। भैया आप तो स्वानुभूति से संपन्न आत्मा है, भव्य जीव है, तो आपको प्रतीति तो है, आपका उपयोग तो पलटा है, आप तो उस अनुभूति से संपन्न है, फिर तो आपको तो अनंत हर्षित और रोमांचित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको तो जब आपको वो स्वानुभूति है तो प्रतीति तो आपको झट से दिखती होगी। ओ मेरा वीतराग में ममल स्वभाव तत्काल आपके सामने प्रविष्ट होती होगी, तत्काल आपके सामने उछलती होगी कि अहो मैं जिनु अंतरात्मा, जिन स्वरूप परमात्मा, तत्काल आपके सामने आती होगी, उज्जवल हो जाती होगी। जिन भगवान के वचनों को सुन के जितनी भी, जैसे कि राख जम जाती ना अंगारों के ऊपर तो राख दबी रहती है, लेकिन जिन भगवान के वचनों को सुन के वो राख तो हवा के रूप में उड़ जाती है अपने आप। वो तो अंगारे धधकते होंगे, वो प्रतीति तत्काल जन्म लेती होगी। ओ देखो ये है मेरा शाश्वत केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव, मेरा निरावरण चैतन्यमय स्वरूप, मेरा ममले ममल वीतराग ध्रुव स्वभाव, अनंत दर्शन ज्ञान में मेरा मंगलकारी ध्रुव स्वभाव, मेरा लोक चैतन्य चिंतामणि, लोकालोक प्रकाशक ममले ममल स्वरूप, ध्रुव अर्कविंद स्वरूप, निर्विकल्प ज्ञान में सत्ता, निर्विकल्प ज्ञान आनंद में स्वरूप। भैया विकल्प तो चल रहे हैं, बेवकूफ अज्ञानी मूढ़, अरे विकल्प बुद्धि में चल रहा है, मन में चल रहा है। बात देखते हैं निराकार स्वभाव की प्रतीति में कहाँ चल रहा है? प्रतीति निर्विकल्प होती है। ध्रुवता के स्मरण में कहाँ विकल्प है? ध्रुवता के स्मरण में कहाँ विकल्प है? आत्म स्वभाव की प्रतीति में कहाँ विकल्प है? प्रतीति में विकल्प नहीं है। विकल्प जो चल रहा है, कहने में जो आ रहा है, सुनने में जो आ रहा है अभी वर्तमान में, वो कर्णेंद्रिय का परिणाम है। उससे भिन्न है तेरी चेतना, उससे भिन्न है आत्मा की प्रतीति, उससे भिन्न है आत्मा का व्यवहार, कहने सुनने समझने बोलने बताने उठने बैठने चलने फिरने, इस सारे परिणमन से भिन्न है ज्ञायकमय भगवान आत्मा का परिणमन। आत्म स्वभाव की प्रतीति इस सारे संयोग से बिल्कुल भिन्न है, एकदम चैतन्य निराकार है, ध्रुव है, ध्रुव 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 ज्ञान में उपन्नम, ध्रुव ज्ञानमय है, ध्रुव आनंदमय है, ध्रुव वीतरागमय है, जिन 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 रूप है, जिन स्वरूप है मेरा ध्रुव, जिन स्वरूप ममले ममल स्वभाव, ध्रुव जिन स्वरूप मेरा ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव। विश्वास करो, विश्वास करो, तुम विश्वास करो भगवान की, सही में तुम सिद्ध होने वाले हो। तुम्हें को विश्वास नहीं हो रहा, बस तुम्हारा मन तुम्हें आड़पेच लगा रहा है। देखो ऐसी ध्रुवता की प्रतीति बरत रही, केवल ज्ञान का अंश प्रकट हो रहा, सम्यक ज्ञान की ज्योति दिख रही, स्वानुभव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आनंद आ रहा है, स्वभाव की मस्ती उत्पन्न हो रही है, ऐसा सब कुछ अति से अपने अंदर में घट रहा है। ऐसी जिन भगवान की वाणी ओमकार में निराकार निरक्षरी दिव्य देशना अपने अंतर में प्रस्फुटित हो रही है, उसके बाद भी ये अज्ञान जनित मन विश्वास नहीं करने दे रहा, कह रहा अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, नाना प्रकार के तर्क आड़ पेच द्वंद विकल्प कसाय राग देश के परिणामों को, शत्रुता को, मित्रता को, मोह के परिणामों को सामने रख रहा है। अरे इसकी उपेक्षा कर दो, इस मन की शंकाओं को परिहार कर दो, त्याग दो अपने अंदर से, कह दो कि तुम्हारा तो अंत हो गया, तुम्हारा तो समय आ गया, काय का तुम्हारा तो क्षय होने का समय आ गया,
क्यों? तो कर्म स्वभाव संक्षिप्तम, तुम उदय में आ रहे हो तो तुम्हारा क्षय होने का समय आ गया। क्यों? क्योंकि अब हम तुम्हारा विश्वास करने वाले नहीं है। यदि इन शंकाओं का विश्वास करते तो ये दोबारा बन जाते। यदि इनकी बात मान लेते, भयभीत हो जाते, घबरा जाते, डर जाते, तो ये दोबारा बन जाते। लेकिन अब हम इन शंकाओं का, इन मन की चापलूसी का विश्वास करने वाले नहीं हैं। अब तो हमें अपनी स्वानुभूति के पूरा पक्का श्रद्धान है, अपने निराकार ध्रुव तत्व का गहन श्रद्धान है। इसलिए अब हम अज्ञान परिणामों पर निष्ठा करने वाले नहीं हैं। अब हमारी निष्ठा एक की है, अपने शुद्धात्मा की, निराकार ध्रुव स्वभाव की है, अपने शुद्धात्म देव की श्रद्धा है। अब तो बस पूर्ण निष्ठा है। अब हम मन की चपलता में रंजायमान होने वाले नहीं। चाहे कितनी शंका उत्पन्न करे, चाहे कितनी द्वंद्व बुद्धि करे, चाहे कितने ही विकल्प अज्ञान बोले, लेकिन हम अज्ञानता का विश्वास नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि अब तो ज्ञान विज्ञान में ममले स्वभाव का प्रकाश हो गया है। जिन तारण तरण की वाणी मिल गई है, जिन तारण तरण स्वभाव का जन्म हो गया है, जिन तारण तरण स्वभाव अंतर में खिल गया है, अब तो आत्मा की प्रतीति जागृत हो गई है। अब तो एक विश्वास है, स्वभाव 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 विरसाई, नाम धरे मेरो का जाई। चिल्लाने दो सबको, बाहर में कर्म धाराओं को, मन वचन काय को, संयोगों को, सबको चिल्लाने दो, विकल्पों को सब चिल्लाने दो, सबको चिल्लाने दो। लेकिन तुम तो निर्द्वंद हो, निर्भय रहो। बस चिल्लाने दो सबको, कसाय को भड़बड़ाने दो। अनंत काल से बंदी है बेचारी, भड़बड़ा के निकलेंगी। कसाय भड़बड़ाने दो, मन को भड़बड़ाने दो, बुद्धि को भड़बड़ाने दो, मन को भड़बड़ाने दो, बुद्धि को भड़बड़ाने दो, विकल्पों की आपद हाफिज चलने दो। और तुम कह दो कि मेरा तुमसे कोई संबंध ही नहीं है, मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो शाश्वत तिंकोत्कीर्ण ध्रुव त्रिकाली परमात्मा ही, वह शाश्वत 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 एक ध्रुवता का नाथ, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। मैं तो ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव हूँ, मात्र अनंत प्रकाशवान चेतना, अनंत प्रकाशवान शुद्ध चेतना, निर्मल विमल केवल ज्ञान स्वरूप। मेरे मुझ में मेरा ही परिणमन चल रहा है, मेरे मुझ में मेरा ही अनंत नमस्कार है, मेरे मुझ में मेरा ही अनंत वेदन है, मेरे मुझ में मेरा ही अनंत सुख व्याप्त है, मेरे मुझ में मेरे अलावा और कोई नहीं है। चैतन्य चैतन्य और चैतन्य, चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं। बस मेरे मुझ में मेरे अलावा और कुछ नहीं है। कोई स्थान मत दो किसी को, ना विकल्प को, ना संकल्प को, ना माया को, ना भ्रम को, ना भ्रांति को। मेरे मुझ में मैं ही मैं हूँ, मेरे मुझ में मैं ही मैं हूँ, मेरे मुझ में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं हूँ सच्चा जिन स्वरूपी आत्मा, मैं हूँ सच्चा जिन स्वरूपी आत्मा, जिन स्वरूपी वीतराग जिन लिंग मेरा लिंग है। विश्वास करो, जिनेन्द्र लिंग मेरा लिंग है। मैं स्त्रीलिंग पुरुष लिंग नपुंसक लिंग वाला नहीं, जिनेन्द्र लिंग वाला हूँ। जिन लिंग मेरा लिंग है, जिन भगवान का लघुनंदन हूँ, केवल ज्ञान की ज्योति का अंश, सम्यक ज्ञान आया मेरे हृदय में। जिन लिंग मेरा लिंग है, वीतराग, वीतराग में सत्ता मेरी सत्ता है। ध्रुव अर्क में जिन उपबंधम, अर्घ ध्रुव में जिन उपबंधम, ये स्वभाव है मेरा। जिन उपबंधम, अर्घ ध्रुव में जिन उपबंधम, ये स्वभाव है मेरा। वीतराग लिंग है मेरी आत्मा का, जिन लिंगी है मेरी आत्मा। राग देश का करतार नहीं, मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूँ। आकर्ता अभोक्ता निर्मल अरस अरूपी परमात्मा। असे सहा जिन हो, ओ स्वामी तारण देवा। अपने आनंद परमानंद में, अपने स्वसमय में मैं तारण तरन जिन ईश्वर हूँ, तारण तरन जिन हूँ। जिन स्वरूप है मेरा, अविगत ध्रुव स्वभाव जो कभी बिलाएगा नहीं, शाश्वत ध्रुव स्वभाव जिसका कभी क्षय नहीं होगा, अक्षय स्वरूप, स्वयं व्यक्त अनंत प्रकाशवान सत्ता मेरे मुझ में मेरी अनंत चेतना का परिणामन है। चिदानंद चिदानंद, मात्र चिदानंद चिदानंद,
चैतन्य के आनंद में विलास करने वाला। भैया ये है अनंत दर्शन अनंत ज्ञान, मेरा ममले ममल स्वभाव। कहाँ है भैया? मेरी प्रतीति में है। आप देख सकते हो तो अपनी प्रतीति में देख लो। मेरी प्रतीति में है, मेरी अनुमोदना में है, मेरी सहकारिता में है, मेरे भाव में है, मेरी भावना में है, मेरे प्रदेश प्रदेश में इस ध्रुवता का संकनाद है। यदि आपको ऐसा स्वभाव प्रिय हो तो आप अपनी प्रतीति में, अपनी अनुमोदना में, अपनी भावना में, अपने सहकार में, अपनी रमणता में, अपने अंतरंग के उत्साह में, अपनी रुचि में, अपने अंतरंग की अपनी दृष्टि में आप भी देख लो। यदि आपको इतना उत्साह हो, इतनी प्रियता हो, इतनी लगन हो, इतनी अनुमोदना हो, तो आप भी अपने अंतरंग में देख लो। ऐसा ध्रुव ही ध्रुव बिलस रहा है, ऐसा ध्रुव ही ध्रुव बिलस रहा है, ऐसा शुद्ध ही शुद्ध बिलस रहा है, ऐसा ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव ही परिणमित हो रहा है। चेतना ही चेतना का विलास चल रहा है। चेतना के अलावा और कोई विलास ही नहीं है मेरे अंदर में। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अलावा और कुछ विलास ही नहीं रहा। ध्रुव ही ध्रुव बिलस रहा है, ध्रुव ही ध्रुव बिलस रहा है और मात्र ध्रुव बिलस रहा है। ध्रुव के अलावा और कुछ नहीं बिलस रहा। यदि आपको रुचि हो तो अपनी अंदर की अंतरात्मक प्रतीति में देख लो। आपको वो पूर्ण सूक्ष्म अतीन्द्रिय तीनों लोकों का नाथ आपकी अनुभूति में, आनंद में दिखाई देगा, चिदानंद में दिखाई देगा कि ओ ये ही मेरा रूप है, निराकार अद्वितीय अद्भुत चैतन्यमय तत्व परमात्मा। शब्दों से अशब्द निराकार की ओर परम ब्रह्म परमात्मा, परम स्वरूप भगवान आत्मा। जिन वयं जयवंतम, जिन वयं जयवंतम, जिन वयं जयवंतम। आदि अनादि शुद्ध है। मैं परम पारणामिक ध्रुव त्रिकाली सत्ता हूँ, परम पारणामिक त्रिकाली ध्रुव सत्ता हूँ, परम पारणामिक त्रिकालिक ध्रुव सत्ता हूँ। मेरा मुझको मेरा वारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी ध्रुवता को मेरा वारंबार नमस्कार है, नमस्कार है और नमस्कार है। मम आत्मा गुणम शुद्धम। ऐसा मेरा ममल स्वभावी भगवान आत्मा प्रभु। यह प्रभुता, निज की ध्रुवता, ध्रुव की ध्रुवता, निज ध्रुव की ध्रुवता, जिस ध्रुवता का कोई आदि और अंत नहीं है, जो अपरंपार है, आदि और अनंत है, जो आदि और अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं है, जो अनंत चतुष्टय में तीनों लोकों में विद्यमान पूर्ण वीतराग स्वरूप परमात्मा है, जिसका कोई और छोर नहीं। 12 पार अपार रमण जिनु, 12 पार अपार स्वरूप में रमण करने वाला ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, कोई आदि और अंत नहीं। अनंत अनंत अनंत, अनंत सुख, अनंत सत्ता, अनंत वीर का धारी, अनादि अनंत गुणों का पुंज, अनंत चतुष्टय में आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। ऐसी शुद्धता है मेरी, ऐसी शुद्धमय सत्ता है मेरी, शुद्धमय सत्ता। शुद्धता ही मेरा रूप है, शुद्धता ही मेरा स्वरूप है, शुद्धता ही मेरा स्वभाव है। और ऐसी शुद्धता मेरे सर्वांग से सर्वत्र प्रवाहित हो रही। भगवान एक बार तो श्रद्धान करो, एक बार तो श्रद्धान करो। ये सब परम अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव मुझ में से प्रकाशित हो रहा है, मुझ में से। जिस दिन तुम्हें ये श्रद्धा हो गई उस दिन सम्यक दृष्टि। जिस दिन ये गाढ़ श्रद्धा हो गई उस दिन से तुम निर्दोष हो जाओगे, समस्त कर्मों से परे हो जाओगे, समस्त भावधाराओं से परे हो जाओगे, संसार के समस्त परिणमन से परे हो जाओगे। जिस दिन तुम्हारे ज्ञान में श्रद्धा बैठ गई कि मैं सब परम केवल ज्ञान पुंज प्रकाशमान सत्ता हूँ, उसी दिन सारे कर्म क्षय होना चालू हो जाएंगे। अनंत संसार बिलाना प्रारंभ हो जाएगा, संसार उपशमित हो जाएगा और चैतन्यमयी वीतराग सत्ता प्रकाशित हो जाएगी। कर्म क्षय होने लगेंगे, सारे कर्म झड़ जाएंगे और चैतन्यमयी प्रकाशवान सत्ता प्रस्फुटित हो जाएगी। कहाँ? स्वानुभूति में। स्वभाव स्वभाव में विलसता हुआ दिखाई देगा और पर पर्याय बिगलती हुई, गलती हुई, बिलाती हुई, नष्ट होती हुई दिखाई देंगी अपने आप ही। देख लो,
एक एक समय का परिणाम आ रहा है और क्षीण हो रहा है, और ध्रुव गायक परमात्मा जहाँ का तहाँ साक्षी आनंद में, चिदानंद में, जहाँ का तहाँ अपनी ध्रुवता में स्थायी है, अस्तित्व रूप विद्यमान है, स्वास्तित्व में सत्ता है, स्वास्तित्व में सत्ता है, तिंकोत्कीर्ण चैतन्य में परमात्मा है, जिसका आदि है न अंत है, जो स्वयं अनंत है, ऐसा वीतराग चैतन्यमय परमात्मा में ध्रुव 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 और ध्रुव ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा मेरा मुझ में, मेरा ही अनंत प्रकाश है, मेरा मुझ में, मेरा ही अनंत प्रकाश है। मुझे जीने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं, संयोग की आवश्यकता नहीं, मोह राग की आवश्यकता नहीं। मैं जयवंत स्वभाव अपने निराकार अनंत गुणों में ही जयवंत जीवंत हूँ। मुझे पर के आश्रय और अवलंबन का कोई भी अवलंबन नहीं है, कोई भी आश्रय नहीं है। पर का कोई आश्रय नहीं है, पर का कोई अवलंबन नहीं है, पर की कोई अपेक्षा नहीं है। मैं निरपेक्ष और निर्द्वंद हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ और ध्रुव हूँ। ध्रुव के अलावा मेरा कुछ भी, यह है परम सत्य, यह है परम सत्य कि मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ और ध्रुव हूँ, और ध्रुव के अलावा और कहीं कुछ भी। यह है परम सत्य भैया, यह है परम सत्य आत्मान। हे आत्मान, इस परम सत्य को आत्मीयता से पी जाओ, इस परम सत्य को अनंत प्रियता से पी जाओ, इस परम सत्य की अनंत प्रियता से अनुमोदना करो। इस परम सत्य की अनुमोदना का नाम ही ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना है। इसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना ही तारण तरण जिन स्वभाव का उदय होना है। ये ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना ही तारण तरण जिन स्वभाव को प्रकट करने वाली है भैया। तारण तरण जिन स्वभाव का उदय ही मुक्ति गमनम संचय। तारण तरण जिन स्वभाव के उदय के बाद ही इस जीव को मुक्ति में कोई संचय नहीं बचता। स्वानुभूति के जन्म के बाद ही, आत्म प्रतीति के उदय होने के बाद ही इस जीव को मुक्ति में कोई संचय नहीं बस रहता। अर्थात हर पल मुक्ति में विलास होता है, हर पल आत्मा आत्मिक स्वतंत्रता का ज्ञान आनंद में मुक्ति का अनुभव करता है। जितने जितने समय ज्ञान में प्रतीति ठहरती है उतने उतने समय मुक्ति का विलास होता है। हर पल जब जब ज्ञान में प्रतीति आती है तब तक मुक्त स्वभाव का अनुभव होता है। भैया ऐसे मुक्ति श्री की अनुमोदना करो, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का सहकार करो, बारंबार सार्ध्यम दवाम जैसे भी हो बार बार ध्रुव स्वभाव की साधना, आराधना और अनुमोदना का भाव प्रकट करो। शुद्ध आत्मा की भाव में प्रगाढ़ता लाओ। ऐसे निर्गंत वीतराग जिन मार्ग जिन शासन की अंतरंग बाहर से अनुमोदना करो। यही आचार्य भगवान का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। चैतन्य अर्क ध्रुव प्रकाश भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। जिन देशना की जय हो, जय हो।